मैडम आज जो तो आयुक्त लाए हैं, ये बताइए हमारे तमाम देखने वालों को कि आज आपकी शिकायत क्या है और आपकी मांग क्या है। मेरी मांग ये है कमिश्नर ऑफिस से कि एक आदमी है जिसका नाम जावेद मदार है, वो पूरा फ्रॉड है, 420 के धंधे करता है। वो मेरे से जुड़ा, उसने मेरी संस्था बनाया और मेरे घर में घुस के मेरे टेबल पे से 200 फॉर्म चुरा के ले गया। और वो फॉर्म चुरा के लेके जाने के बाद उसके साथ कुछ तो भी इलीगल कर रहा, ये पुलिसों में कंप्लेंट, वो पुलिसों में कंप्लेंट, जो टोटल फेक फैब्रिकेटेड है। और उसने जो स्टोरी बनाया है वो कंकोक्टेड स्टोरी है, गलत स्टोरी है, खोटे कंप्लेंट कर रहा। ये जितने भी लोग जमे हुए हैं सब गोर गरीब है, सादे लोग हैं। किसको बोलता लोन करके लाता, पैसे लेके जाता, किसको बोलता नौकरी लगाता। उसने मेरे फॉर्म लेके गया, उसने बोला मंत्रालय से आपके फॉर्म पास करके आता। जो भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब है, जिनको ज़मीन नहीं है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर गरीबों का हक है, तो हर मुसलमान जो गरीब है, जो भूमिहीन है, तो उसको वक्फ में एप्लीकेशन देने का, एक प्रस्ताव दाखिल करने का हक है। अब वो वक्फ वाले दो या ना दो। दूसरी बात, कलेक्टर ऑफिस में मैंने ऐसे लोगों के जो फॉर्म भरी थी, कलेक्टर ऑफिस में जाके वहाँ से भी ओसी लाई, वहाँ पे भी भूमिहीन में लोगों का नाम लगाना करके डाल के, उसके बाद पंचक्की में भी प्रस्ताव, ये जो लोग मेरे पास आए जिनके मैंने फॉर्म तो नहीं बोलेंगे उसको, एज ए प्रपोजल है, एक लीगल फॉर्म में बनाया गया है जिसमें नोटरी की गई है, उनका आधार है और उनकी एक एप्लीकेशन है कि हम गरीब हैं, हम छत नहीं हैं, हम भूमिहीन हैं, तो हमको वक्फ बोर्ड से गरीबों को, जिस पे मुसलमान गरीबों का हक है, अगर इनके पास ज़मीन है, एक प्रपोजल है जो वक्फ के थ्रू डाले गया है। ऐसे फॉर्म ऐसे भरे हुए उसने मेरे टेबल पे से चुरा के ले गया और मेरे पेपर के साथ इलीगल एक्ट कुछ कर रहा है वो। फिर यहाँ कंप्लेंट, वहाँ कंप्लेंट, जो कि पूरे कंप्लेंट फेक एंड फैब्रिकेटेड है, जो गलत है। और एक हाईकोर्ट की एडवोकेट के खिलाफ गलत कंप्लेंट और खोटी कंप्लेंट करना कायदे से बहुत बड़ा गुनाह है, जो आज मैंने सीपी साहब के सामने रखी हूँ। सर ने बोले हैं मुझे 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं। मेरी सीपी साहब से ये दरख्वास्त है, ये मेरी मांग है कि उसके खिलाफ FIR करना। मैं अकेली नहीं हूँ, औरंगाबाद से टोटल न जाने कितने लोग हैं और ये गबन बहुत बड़ा है, 60, 70, 80 लाख से भी ज़्यादा ऊपर है। मैं इतना बोल के मेरी ये न्यूज़ और ये मेरी बात आम जनता तक, औरंगाबाद के लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और इसके बाद वो कहीं भी जावेद मदार आया या फिर उसने कोई फाउंडेशन का नाम लिया, फातिमा फाउंडेशन, आल नुसरत फाउंडेशन, दरक्षा फाउंडेशन, उसके अंतर्गत में ये काम करता, इतने पैसे दो, तो आप सबसे अपील है कि कोई 1 रुपया उसको दोनों को। वो आदमी फेक है। कांग्रेस वालों ने भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो कांग्रेस कमेटी का सादा मेंबर भी नहीं है, तो सचिव और अध्यक्ष कहाँ से होता। मेरा नाम शेख मलिक अहमद है। ये एक शख्स है जावेद शाह बोल के, जावेद शाह महमूद शाह, उनके जावेद शाह है कि जावेद मदार है? हाँ, तो वो उनका नाम लगाते वो जावेद मदार बोलकर। अच्छा, उर्फ। अच्छा। तो असल में मसला ऐसा है कि ये शख्स लोगों को धोखा देता कि भाई मैं तुम्हारा ये योजना में लोन करा के देता, वो योजना में लोन करा के देता, और और गरीबों से फॉर्म भरा के उनसे पैसे लेता। और फिर बाद में ऐसा 1000, किसी से 500, किसी से 2000, बहुत लोगों को झूठ बोलता कि मैं तुमको घर दिलाता, मैं तुमको लोन दिलाता, मैं तुमको ये कराता। अब इसमें कई लोग ऐसा है कि बेवाएँ हैं, बेवाओं के साथ उसने बेवाओं के लोन के लिए अप्लाई करा, फिर उसके अलावा क्या बोलेंगे अपने बेवा पेंशन के लिए अप्लाई करता, फिर उसके लिए ये अपंगों का लोन है, अपंगों के पेंशन्स है, अपंगों का XYZ जो भी है, उसने फिर ये मोलकरनी कामगार के जो अभी हाथगाड़ी को जो बने थे, तो उसमें भी उसने कई लोगों से 500-500 रुपये, 600-600 रुपये उसने लिया। फिर जबकि वो फ्री स्कीम थी महानगर पालिका की तरफ से, उसने उसमें भी फॉर्म मतलब भरने के पैसे लिया, करा, उसने भरा। तीसरी बात यह है कि उसने क्या करा, उसका काम है फेक डॉक्यूमेंट बनाना। वो क्या करता, किसी की भी सोसाइटी, अब वो एजेंट ही का काम करता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा के ला के देता, तो वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट अपने उसके पास छुपा के रख लेता। तो वो छुपा के रखने से क्या होता, बाद में क्या करता, उसके ऊपर लोगों को ना कुछ भी बालवाड़ी दे रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से हम बालवाड़ी दे रहे, फिर उसके ऊपर कुछ भी मतलब ऐसा झूठ कि भाई जिसकी सोसाइटी है उसी को नहीं मालूम कि वो बालवाड़ी वहाँ पे चल रही है उसके नाम से। अच्छा। और लोगों से पैसे ले लेता है, हत्या लेता है। अच्छा। फिर उसमें क्या होता है, जब बाद में लोग पूछते हैं तो भागते फिरता और उनके नाम से क्या कर रहा है, झूठी कंप्लेना कर रहा कि भाई इन्होंने मेरे को ऐसा करे, इन्होंने मेरे को किडनैप करे, इन्होंने मेरे को मारे, इन्होंने मेरे को क्या बोलेंगे मेरा ऑफिस तोड़ दिए। ऐसे लोगों के नाम पे एक N7 में कंप्लेन करा, ये हमारे फिरोज़ भाई के नाम से और उनकी बीवी के नाम से, कि मैं
बीजेपी कार्यकर्ता हूँ बोल के, क्या बोल कंप्लेन किया, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और इन्होंने मेरा ऑफिस तोड़े, मेरा ऐसा ऐसा करे। पर जब बुला के उसको पूछा गया तो बोले मेरे को इनके पैसे देना है, इनके पास चेक है जो बाउंस हो गया, तो ये वो पैसे ना देते हुए इनके ऊपर झूठी कंप्लेन कर रहा था। फिर दूसरी बात ये हुई कि तीसरा मसला ये हुआ कि उसने मेरे को मेरे पैसे जो मेरे तरफ जो बचे हुए थे, मतलब मेरे को उससे लेना थे, तो मेरा भी एक चेक बाउंस हो गया, तो मेरे नाम से भी एक कंप्लेन कर दिया। अब मैंने उसके लिए 138 का प्रोसीजर अप्लाई, जो रूल है बाय रूल, मैंने 138 का अप्लाई किया। अब ये मेरे नाम से झूठी सच्ची कंप्लेन कर रहा। अब मेरे को मालूम पड़ा कि बाजी के पास के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बाजी के पास के बॉन्ड चुराया, वो चुरा के ले जाके वहाँ पे सबमिट करा छौनी में जी जी। तो और उस पर स्टैम्प गलत सलत स्टैम्पा मार के कुछ भी कार्रवाई करो बोल रहा। तो मैं तो सारे लोगों से अपील करता औरंगाबाद के कि जितने लोगों ने उसने संस्था जिसकी खुलाया, जिसको धोखा दिया, ऐसे कई लोग हैं। मौलाना लोगों ने इशाद उस्मानी साहब के पास कंप्लेन करे, तकरीबन 20 मौलाना थे और वैसा देखा जाए तो 300 मौलानाओं के उसने फॉर्म भरा सादात नगर ये साइड से। तो वो लोगों ने आके कंप्लेन किए इशाद उस्मानी साहब के पास कि कांग्रेस के नाम पे हमको जगह दिलाता करता बोल के लेके गया। अच्छा, तो उस्मानी साहब ने बोले कि भाई ये कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते। फिर कुछ लोगों को कांग्रेस के नाम पे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष पदा दिया कांग्रेस के चिन्ह के साथ, कांग्रेस के पंजे के साथ खिलवाड़ कर हर वक्त। अब लोगों का भरोसा कांग्रेस पे था तो लोगों ने कांग्रेस के भरोसे पे करे, पर बाद में जब मालूम पड़ा कि ये कांग्रेस में है ही नहीं, तो लोगों ने जाके फिर शहर अध्यक्ष से बात करे। तो शहर अध्यक्ष साहब ने फिर कंप्लेन की है सीपी साहब को, आज पेपर में भी डिक्लेयर हुआ। और ये देखिए ये कंप्लेन की कॉपी बताता आपको, वो मत बताओ अभी, खाली बात करो। हाँ, ये कंप्लेन की कॉपी है। अच्छा, जो ओसी के साथ है, ये अध्यक्ष साहब ने मुझे ये बोलिए आप, एक अंदाजे के मुताबिक औरंगाबाद में कितने लोगों को ये शख्स ने धोखा दिया, एक अंदाजा होगा आपका आंकड़ा? एक अंदाजा मेरे हिसाब से तो 4-1,000 लोगों के ऊपर करा हुआ, क्योंकि 80-85 लाख रुपए का घोटाला है। अच्छा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, आपसे 1,000 रुपए, इनसे 1,000 रुपए, इनसे 2,000, इनसे 3,000 साहब। ऐसे भी मार्केट और किसी से 10-10, 20-20 हज़ार रुपए बालवाड़ी। मार्केट में ऐसी भी चर्चा है कि ये व्यक्ति ने कुछ महिलाओं को जो है तो मतलब सताने का प्रयास किया, कि सही बात है? ये हकीकत है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। उसके ऊपर तो पुलिस कोई लेडीज़ आ नहीं रही है सामने निकल के, जिस दिन भी आ जाएंगी उस दिन उसके ऊपर कानून की जब गिरफ्त पड़ेंगी ना, तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। उसने बहुत चीज़ें गलत किया है और कई लेडीज़ को धोखा दिया है, कई लोगों के साथ गलत हरकत किया है। वो अपने पास, आज हमारे पास वो चीज़ का प्रूफ नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते। बहरहाल जो चीज़ का प्रूफ है हम उसके लिए बोल रहे, पर ये हमको मालूम, आपके ज़रिए भी मालूम पड़ा और कुछ लोगों ने भी हमको बोले कि भाई तुम कार्रवाई कर रहे ना, तो ये भी कार्रवाई करो। तो हमने बोले हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम नहीं कर सकते अभी डायरेक्ट। हमारे पास एक कोई प्रूफ हो तो हम फिर बोल सकते ना, जब हमारे पास प्रूफ नहीं हम कैसा बोलेंगे? अंजुम अल नुसरत फाउंडेशन, उसने मेरे जो आंगन अपने संस्था के थ्रू जो लेटर बनाया, लेटर अपने स्टैम्प लिया, रबर चुरा के लेकर गया, और उसके ऊपर जो अपने क्या बोलते हैं उसको, लेटर पैड पे उसने गलत में मिसयूज़ करके, और आंगनवाड़ियाँ जो है तो हर एक अलग अलग एरियो में अलग अलग जगह पे 10 से 12 आंगनवाड़ियाँ दिया उसने, जो कि मेरे हस्बैंड जो है तो ऑटो चलाते, उन्होंने जा कर के देखे ये हमारा बैनर यहाँ पर लगा हुआ, मेरा नाम है उस पर। तो वो हिसाब से हमारे मिस्टर ने क्या किए, फ़ोटो कैप्चर करके हमने कमिश्नर ऑफिस को पर बताएं, और हमको मालूम पड़ा कि ये हमारे नाम पे हमने तीन आंगनवाड़ी को पता चला हमको, और ना जाने कितने हमारे पीछे कितने आंगनवाड़ियाँ दिया वो मुझे तो नहीं पता, हमको नहीं पता उसमें। एक आंगनवाड़ी के 30,000 और एक आंगनवाड़ी के 30,000, किसी से 40,000, किसी से न जाने कितने रकमें अलग अलग तरीके से लिया उसने। और 500 आंगनवाड़ी का टारगेट बताया उसने, और जबकि एक न्यूज़ में बता चुका कि मैं 20 आंगनवाड़ियाँ दे चुका हूँ करके। नाम से उसने और एक बीजेपी का एक लेटर बनाया जो कि एकदम फेक है। बीजेपी क्या पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी पार्टी। तो क्या बोल के मतलब उसके अंदर उसने हमारे मिस यूज किया, वो बीजेपी का लेटर पैड बीजेपी का है, तो उसका नाम यूज किया कि आपका यूज किया? हमारा नाम यूज कर हमारा पद क्या था? हमारे शहर अध्यक्ष, मतलब आपकी बीवी शहर अध्यक्ष? हाँ, बीजेपी की। अच्छा, और उसके अंदर नाम इनका है, मोबाइल नंबर मेरा है। अच्छा, इस तरह से हमारे मतलब मिस यूज किया उन्हें डॉक्यूमेंट्स का टोटल। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर भी आदमी ने लोगों को धोखा दिया है?
वो अपने और उसके अंदर हिसाब 7,000 रुपया बता रहा है, उसके अंदर हमारा वो लेटर हेड के ऊपर हमारा 7,000 रुपया बता रहा है कि इन्होंने 7,000 रुपये लिए लोगों से घरकुल योजना के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख ज़फ़र है, मैं रहने वाला नारे गाँव। ये शेख जावेद जो है शख्स, इसने कई लोगों के साथ में फ़्रॉड किया है, उसने मेरे साथ में भी फ़्रॉड किया है। जब मुझसे रकम ली गई, मुझे बुलाया गया बाबा पेट्रोल पंप पे। सबसे पहले बाबा पेट्रोल पंप पे मैंने बोला बहुत लंबा हो जाता, तो बोले आप अंगूरी बाग में आ जाओ। अंगूरी बाग मैंने मना किया तो बोले आप कटकट गेट पेट्रोल पंप की गली में आ जाओ। वहाँ पर बुला के उस शख्स ने मुझसे खुद 40,000 रुपये लिए, बोले मैं आपका काम ऊपर से करा देता हूँ। लेकिन इस शख्स ने मेरा कोई काम कराया नहीं और मैं तकरीबन इसको 5 महीने से कॉल कर रहा हूँ। 5 महीने से इसका मोबाइल जो है तो ये रिसीव करता नहीं, कॉल कभी जल लगती है, कभी मोबाइल बंद बताता है, कभी बोलता मैं किसी को बुलढाना में हूँ, कभी बोलता मैं चिकली में हूँ, कभी बोलता बम्बई में हूँ, कभी बोलता सिल्लोड़ में हूँ। ये एकदम पूरा जितने भी काम कर रहा है, जितने लोग को ये धोखा दे रहा है, सब फ्रॉड काम कर रहा है। और इसके ऊपर कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है और इनसे गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई करे ये शख्स के ऊपर और इसे अरेस्ट करे। सिया बेगम इम्तियाज़ हुसैन है। ये जो है जावेद मदार साहब, इसने है तो टोटल लोगों को जो है तो धोखे में रखे हुआ है और सबसे जो है तो पैसे हथियाया। मैंने भी कहीं फॉर्म ले जाके उसको दी, बहुत फॉर्म लेके, हाँ 1.5 लाख रुपए के पूरे फॉर्म ले जाके मैंने दी उसको। और उसने है तो पूरे फॉर्मों के ऊपर पूरा गलत करा, किसी के कोई फॉर्म नहीं भरा। बेवा लोग भी परेशान हैं, बर्तन धो के किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ करके पैसे दिए मुसीबतों से। वो उसने है तो हर किसी का पैसा जो है तो ऐसे ही लेके खा लिया और सब जो है गरीब लोग परेशान हैं। तो बस मैं यही इल्तिजा करती हूँ कि जिसके पास में हम आके यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस में जो है तो बात कर रहे हैं, तो बस वो सर ने इतना काम करना कि गरीबों के जितने भी पैसे उसने लिए हुए सबके पैसे दे देना और हर परेशानी मुसीबत से उसको जो है तो पुलिस स्टेशन में अंदर उसमें डाल देना, पुलिस में डाल देना, उसको अंदर बिठा के रखना, उसको समझ में आना उसको कि इंसानियत क्या है और तूने धोखा कितना दिया है पब्लिक को। औरंगाबाद की इतनी पब्लिक को धोखा दिया उसने जिसकी कोई इम्तिहान नहीं, हर कोई परेशान है उसकी वजह से।